स्किन केयर सीक्रेट्स, बदलते मौसम के बीच खास बातचीत डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा के साथ। बदलते मौसम के बीच खास बातचीत डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा के साथ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान से हैं डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा। आपको बता दें कि उन्होंने खास तौर पर बताया कि किस तरह से लोगों को इस बदलते मौसम में बचे रहना है, बच्चों को किस तरह से बचाना है, साफ सफाई से कैसे रखना है, तमाम सारे मुद्दों पर आज उनसे बातचीत हुई। देखें ब्यूरो सनी शाह के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं प्रज्ञा मिश्रा जी, जो चर्म रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन होता जा रहा है, आप लगातार देख रहे होंगे कि मौसम बदलता है, तो उस बीच में काफ़ी जो लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वो स्किन से संबंधित हो, चाहे वो बालों से संबंधित हो, या शरीर के किसी भी अंग पे। जिस तरीके से आजकल ज़्यादातर मरीजों के पास आजकल देखा जाता है कि सफ़ेद दाग भी पड़ते हैं। तो इन संबंधित चर्म रोग संबंधित सभी विषयों पे आज बात करने के लिए हमारे साथ प्रज्ञा मिश्रा जी हैं, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के विशेषज्ञ है चर्म रोग से। मैम, सबसे पहले तो आपका लाइव टीवी एक्सप्रेस में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन होगा, बहुत ही सरल भाषा में समझना चाहूँगा कि आजकल विशेषकर आपने देखा होगा कि मौसम बदल रहा है जिस तरीके से, तो काफ़ी लोगों को समस्याएं हो रही हैं और लगातार वो हॉस्पिटलों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो उस पर आपकी क्या राय होगी और मौसम पे किस तरीके से लोगों को अपनी व्यवस्थाओं पर? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तक आप हम लोग को अप्रोच कर रहे हैं और आप नॉर्मल लोगों को ये जागरूकता फैला रहे हैं इस माध्यम के थ्रू। तो अभी जैसे जब से मौसम बदल रहा है, तब से सबसे पहला कॉमन हमने देखा कि बारिश का मौसम आया है। इस बारिश के मौसम में जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन लोग हमारे पास आके करते हैं वो दाद की करते हैं, दूसरा है झड़ते बाल और तीसरा है कि मुहासे। तो ये सारी कॉमन चीज़ें हैं जो पेशेंट हमारे पास आके कंप्लेन करते हैं। अच्छा, दाद का सबसे पहला कॉमन इशू क्या होता है कि बारिश, जैसे ही हमारी शरीर में कोई भी नमी रहती है या जैसे ही हमारी शरीर में मॉइस्चर या फिर ह्यूमिडिटी होती है, तो सबसे पहले उसमें दाग होना शुरू हो जाते हैं। उसके होने का तरीका ये होता है कि हमें पसीना बार बार होता है, हम उस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो वो जब नमी शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, तो जिसको हम आम भाषा में रिंग वॉर्म कहते हैं। और अच्छा, पेशेंट का क्या है कि वो हमारे पास आते हैं, ओवर द काउंटर की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे बेटनोवेट, क्वारिडम या फिर पैंडम हो गया, या फिर कुछ लोग रिंगार्ड लगा करके आते हैं। तो थोड़ा हमें पेशेंट्स को ये एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, और जब भी आपको इन सब टाइप की कोई भी समस्या हो तो सबसे पहले आके आपको चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलना होगा। ये पहली चीज़ है। दूसरा है कि झड़ते हुए बाल, इस ह्यूमिडिटी में सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि मैम इस मौसम में हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो एक्चुअली हमारे बालों की साइकिल होती है। तो एक हमारे एक ऐसा फेज़ आता है जिसमें हमारे सिर्फ बाल टूटते हैं, तो उसमें लोगों को परेशान नहीं होना होता है। दिन में हमारे 1 से लेकर के 100 तक बाल टूटते हैं, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। 100 से जब बाल ज़्यादा टूटते हैं तब हम बोलते हैं, उन्हें कुछ जाँचें करवाने के लिए कहते हैं। जैसे हम जो वेजिटेरियंस होते हैं, वेजिटेरियंस में बाल टूटना इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि उनके अंदर कमियाँ होती हैं, या तो उनका खून की कमी होती है, या तो थायराइड की दिक्कत होती है, या तो विटामिन डी वगैरह की समस्या बहुत होती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम पहले उसकी जांच करवाते हैं, फिर हम उसका इलाज करते हैं। ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, कुछ बच्चों में इस मौसम में स्केबीज बहुत होता है, ये एक से दूसरे को कीटाणु फैलता है, ये उसकी वजह से होता है। तो हम बच्चों को सावधान करवाते हैं, उनको दवाइयाँ देते हैं, परमेथ्रिन वगैरह देते हैं। तो ये एक तरीके होते हैं, हम गाइडेंस देते हैं तो पेशेंट को एक्सप्लेन करने का। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो मौसम बदलता है तो उसकी वजह से दिक्कतें हैं। मैम, आजकल विशेषकर देखा जाता है लगातार कि लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा आजकल जो पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं वो सफ़ेद दाग जो हो रहे हैं। और कई जगह पे जब हमारी भी पेशेंट से बातचीत होती है तो उन लोगों का कहना है कि तमाम दवाइयाँ और पता नहीं क्या कुछ घरेलू नुस्खा भी किया जाता है, उसके बावजूद भी ये जो बीमारी है इससे लोगों को मुक्ति नहीं मिलती रहती। तो क्या ये चर्म रोग सफ़ेद दाग वाला ये आखिर क्यों होता है? देखिए, सफ़ेद दाग होने की कोई एक वजह नहीं होती है, उसकी कई वजह होती हैं। ये एक हमारा ऑटोइम्यून प्रॉब्लम होता है। अच्छा, लोगों को लगता है कि हम मछली या दूध खा लें तो उसकी वजह से हो जाता है, या जिनको सफ़ेद दाग होता है वो कहते हैं मैम हम जब से दूध खाना शुरू किए हमें सफ़ेद दाग हो रहा है। तो ये सारे मिसकंसेप्शन होते हैं जो हमें इग्नोर करने होते हैं, या पेशेंट्स को बताना होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। सफ़ेद दाग बेसिकली होता है जो हमारी मेलानिन जो होती है, जो
कालापन बनाने वाली चमड़ी जो सेल्स होते हैं वो जब बंद हो जाते हैं तो उसकी वजह से सफेदी होना शुरू हो जाती है। इसका किसी भी खान पान से कोई लेना देना नहीं होता है। आजकल मैम एक और हमारा सवाल होगा कि लगातार जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर भी देखा जाता है कि उनके शरीरों में दाने निकलते हैं, लाल लाल धब्बियां टाइप की पड़ जाती हैं। तो क्या बच्चों को किस प्रकार से पेरेंट्स को रखना चाहिए, कितनी साफ सफाई व्यवस्था करनी चाहिए, उसमें आपकी राय? एक्चुअली जो कम एज के बच्चे होते हैं उनमें बच्चों की कहते हैं इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू होती है। तो उसमें बेसिकली होता है क्या है कि जब बच्चे छोटे हैं तो इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं हो पाती है, तो उनमें अटोपिक डर्मेटाइटिस ये एक बीमारी होती है जिसमें बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी नज़ला, खांसी, जुकाम ये सब होता है। उनके शरीर में दाने दाने निकलना शुरू होते हैं। तो अगर आपके घर में पेट्स वगैरह हैं तो थोड़ा बच्चों को पेट्स से दूर रखिए। कोशिश करिए कि जैसे बच्चों जिनके जो लोग कुत्तों का पालन करते हैं, जिनके घर में बिल्लियाँ होती हैं, वो बच्चे बहुत अटैच होते हैं उनसे, तो उनके फर की वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं। आपके बेडशीट वगैरह हैं, उनको आप हर 2 से 3 दिन में धोना शुरू कर दीजिए। आपके जो पर्दे हैं उसको चेंज करिए, कपड़ों को चेंज करिए, जो आपने आज पहने वो कल नहीं देने हैं। इन सब चीज़ों का परहेज करना है। बाकी बच्चों को नहलाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आपको साबुन्स नहीं देने होते, बहुत माइल्ड सोप दीजिए ताकि बच्चों की शरीर की जो नमी है वो बरकरार रहे। मैम आजकल विशेष करके जैसे आपने बातचीत की कि लोगों का बाल झड़ना आजकल नॉर्मली हो गया है, तो क्या इसको आप मुख्य कारण क्या समझती हैं? क्या ये जो आजकल बाजारू जिस तरीके से शैम्पू हैं, तेल हैं, तमाम सारी चीजें हैं, तो क्या इन सब चीजों की वजह से लोगों के बाल झड़ते हैं या फिर? बाल झड़ना वही है कि जैसे हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ की कोई एक वजह नहीं होती, बाल झड़ने की कई वजह होती हैं। आपकी डाइट मेंटेन नहीं है, आपको न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो करके रखी हो, या फिर आप किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, या फिर आपको थायराइड वगैरह होके रखा है, या कोई सर्जरी हुई है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपके जो हेयर फॉल होते हैं वो होते हैं। तो आजकल की डेट में अगर आप देखेंगे बच्चों को, तो लोग ना फास्ट फूड बहुत खाते हैं, उनके बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल होते हैं। आप एक चीज और देखा जाता है कि अक्सर मार्केट में तमाम सारी ऐसी क्रीम्स आ चुकी हैं जिसके कारण लोगों के जो फेस है उसके ऊपर कई प्रकार के पिंपल्स और लाल धब्बे टाइप का भी पड़ता है। तो क्या ये जो क्रीम है इसको आपकी तरफ से क्या है कि इसको लोगों को लगाना चाहिए या फिर इससे थोड़ा सा बचना चाहिए? आप लोग ये जो टीवीज़ में या फिर यूट्यूब, इंस्टा पे देखते हैं कि हम रातों रात किसी को गोरा कर दें, एक्चुअली ऐसी कोई क्रीम नहीं है जिसको आप रातों रात गोरा कर सकते हैं। जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं या कोई क्रीम खरीदते हैं ओवर द काउंटर, प्लीज़ आप उसको चेक करिए कि उसमें स्टेरॉइड तो नहीं है। अगर उसमें स्टेरॉइड होता है तो आपको आज रात में या 1 हफ्ते में आपको गोरा तो कर देगा, पर जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे, आप धूप में जाएँगे तो चेहरे पे लालिमा होना शुरू हो जाएँगी, चेहरे की जो नसें होती हैं वो दिखनी शुरू हो जाती हैं। और आप जैसे धूप में जाएँगे आपके हल्के-हल्के दाने शुरू हो जाते हैं, वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना होता है। वो एक्चुअली एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है जो कहते हैं कि ज़हर होता है हमारी चमड़ी के लिए। तो मैं तो बिल्कुल भी किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करती हूँ कि आप कभी भी जाकर के अपने आप दवाइयाँ लेकर के आइए और चेहरे पे लगाइए। आजकल मैम एक बेसिक और होता है कि सामान्य तौर पे ये देखा जाता है कि जो भी पेशेंट होते हैं उनको कई सारी समस्याओं का सामना पड़ता है। तो आपकी तरफ से क्या सुझाव है कि जो हमारे पेशेंट हैं उन सभी लोगों को, जैसे महिलाओं और पुरुष के बीच में काफ़ी क्रीम्स को लेकर के होती है कि ये पुरुषों के लिए क्रीम है, ये महिलाओं के लिए क्रीम है, तो क्या इसमें ऐसा भी कुछ होता है या लोगों को एकदम पूरी तरीके से क्रीम से बचना ही चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ क्रीम सिर्फ़ महिलाओं के लिए है या क्रीम सिर्फ़ पुरुषों के लिए है। जैसे हम आप झाइयों को लेके बात करिए, तो झाइयाँ महिलाओं में भी होती है, पुरुषों में भी होती है। टैनिंग महिलाओं में भी होती है, पुरुषों में भी होती है। तो आपको सिर्फ़ महिला या पुरुष को लेकर के अपने आप को आइडेंटिफ़ाई नहीं करना है। आपको अगर किसी चीज़ पे कंसर्न होना है, तो आप सिर्फ़ उस बीमारी को लेके होइए। और किसी भी चीज़ की कोई समस्या हो, तो आप सीधे स्किन के डॉक्टर से मिलिए। आपको सिर्फ़ बाज़ार में जाकर के रखी हुई दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है, और ऐसी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स नहीं है जो सिर्फ़ महिलाओं या पुरुषों के लिए। हम दवाइयाँ उसकी बीमारी के हिसाब से देते हैं, ना कि महिला या पुरुष के हिसाब से देते हैं। जी मैम हाँ। लगातार एक चीज़ मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्या लोगों को ये जो बदलते हुए मौसम होते हैं तो इस बीच में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि स्किन से संबंधित किसी भी प्रकार की लोगों को प्रॉब्लम ना हो?
आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे बदलते हुए मौसम में आपको नज़ला, खाँसी, जुकाम, बुखार है, तो खुद को बाहर के एनवायरनमेंट से बचाना है। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे ही आपका जैसे बदलाव में कुछ भी हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है। जैसे अभी मैंने बताया कि बदलते हुए मौसम में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है स्किन में जो प्रॉब्लम होती है, वो चर्म रोग की में सिर्फ दाद की शिकायत बहुत कॉमन होती है। या फिर कुछ लोग आते हैं बदलते मौसम में, उनको सोराइसिस बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि कभी-कभी कुछ लोग लेकर के आते हैं कि उनकी पूरी चमड़ी से हल्की-हल्की परतियाँ निकल रही हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का परहेज़ करना है कि नमी नहीं होनी चाहिए शरीर पे। जो कपड़े आपने आज पहने हैं, वो उसको कल नहीं पहनना है। कपड़ों को धूप दिखाइए। बहुत हार्ड आपको सोप्स इस्तेमाल नहीं करने हैं। इन सब चीज़ों का आपको परहेज़ करना है। हमारे दर्शक का मैम सवाल था कि लगातार जिस तरीके से लोगों को चर्म रोग से संबंधित चीज़ें प्रॉब्लम होती है, उसमें बड़े-बड़े उनको दाने निकल जाते हैं। उसके बाद दाने खत्म होने के बाद जो दाग रह जाते हैं, क्या वो दाग भी खत्म हो सकते हैं? बिल्कुल दाग सिर्फ़ दानों की वजह से ही नहीं होते हैं, दाग के कई वजह होते हैं। जैसे आपको बर्न हो गया, उसकी वजह से भी दाग हो जाते हैं। जैसे आपको क्या कहते हैं, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से दाग होते हैं। चोट लगने की वजह से दाग हो जाते हैं। तो हर चीज़ का इलाज होता है। अगर दाग रह भी जाते हैं, तो हम उसके लिए यहाँ पे डिपिगमेंटेड क्रीम्स होते हैं, हम वो देते हैं। और लेकिन ये है कि आप रातों-रात कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती, वक़्त लगता है उसको ठीक होने में, और मुझे लगता है 1 से 2 महीनों में या मैक्सिमम 6 महीनों में वो ठीक हो जाता है दाग। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। हमारे दर्शकों को आपने बहुत ही अच्छी राय दी और सलाह दी। ऐसे ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ टिंकू शाह, लखनऊ।